आज की क्लास में हम डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमें अकाउंट खुलवाते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ता है या किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। यू नीड टू बिलो डॉक्यूमेंट टू ओपन अकाउंट इन बैंक। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको नीचे गए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नो योर कस्टमर यानी KYC। नो योर कस्टमर इज़ अ प्रोसेस इन विच बैंक्स एक्वायर डिटेल अबाउट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर। KYC एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैंक कस्टमर की पहचान और पते के बारे में डिटेल प्राप्त करते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस अकम्प्लिश्ड बाय बैंक्स व्हेन यू ओपन एन अकाउंट विद दैट बैंक। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो यह बैंक द्वारा पूरा किया जाता है। बैंक्स इन रेगुलर इंटरवल्स विल अपडेट देयर कस्टमर डिटेल्स। बैंक रेगुलर इंटरवल्स में अपने कस्टमर की डिटेल्स को अपडेट करते हैं। द KYC process help to make sure that the bank service are not misused. KYC प्रोसेस यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि बैंक सर्विसेज का मिसयूज ना हो। यानी KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर है और हिंदी में इसे अपने ग्राहक को पहचानना कहा जाता है। बैंक या कोई कंपनी अपने कस्टमर यानी आपकी पहचान करती है तो इसे KYC यानी पहचानने की प्रक्रिया में बैंक आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। आपके ये डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बैंक हमसे ये डॉक्यूमेंट कब मांगते हैं, जब हम कोई नया अकाउंट खुलवाते हैं, म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करवाते हैं, बैंक लॉकर्स लेते हैं, तो हमसे बैंक हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स वाले KYC डॉक्यूमेंट मांगता है। इन सब के अलावा जब हम सिम कार्ड लेते हैं तो अपनी पहचान के लिए हम अपना आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं। इस प्रोसेस को भी KYC कहते हैं। इन KYC डॉक्यूमेंट्स में आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आता है। आप अपने आइडेंटिटी और आपके एड्रेस प्रूफ में कोई भी वैलिड ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड लगा सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होता है, इसमें आपका पता नहीं होता, लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स में आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दिख रहा है फोटो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। RBI issue a certain norms to be followed while opening an account. RBI अकाउंट ओपन करते समय पालन करने के लिए कुछ नॉर्म्स जारी करता है। One of that is KYC during opening account. उनमें से एक है KYC जो अकाउंट ओपनिंग के लिए होता है। We should be providing ID proof and address proof during the KYC प्रोसेस। हमें KYC प्रोसेस के दौरान ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कराना चाहिए। अब कौन कौन से आप ID प्रूफ दे सकते हैं KYC के टाइम पे, तो KYC प्रोसेस एक्सेप्ट वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा एज ID प्रूफ। यानी KYC प्रोसेस में आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये सब आपके ID प्रूफ के रूप में है। और आप एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, राशन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, गैस बुक, टेलीफोन बिल, वोटर ID, आधार कार्ड, ये सब आपके एड्रेस प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन करेंसी यानी इंडियन करेंसी इज़ इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI द्वारा जारी की इंडियन करेंसी RBI द्वारा जारी की जाती है। इंडियन रुपी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। इंडियन रुपी भारत की ऑफिशियल करेंसी है, आधिकारिक करेंसी है।
The word rupee is the derivative of the Sanskrit word rupiah, meaning silver coin. रुपया या रुपी शब्द किसका व्युत्पन्न है या किसका डेरिवेटिव है? तो यह संस्कृत के शब्द रुपया का, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का. It is denoted by the code INR. यह कोड INR द्वारा दर्शाया जाता है. The rupee is subdivided into 100 पैसा through or as of 2019. रुपी को 100 पैसे में विभाजित किया गया है. हालांकि 2019 तक 1 रुपी मूल वर्ग के सिक्के उपयोग में सबसे कम मूल्य के हैं. We have 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 रुपी नोट. हमारे पास 10, 20, 50, 100, 2000, 500 के रुपये के नोट हैं. एंड 1, 2, 5, 10 रुपी कॉइन और 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के होते हैं. बैंकिंग सर्विस डिलीवरी चैनल्स, यानी जो बैंक हमें सर्विसेज देता है, जो भी सर्विसेज बैंक हमें डिलीवर करता है, तो वो होता क्या है और कौन कौन सी सर्विसेज बैंक हमें देता है. In banking sectors, delivery channels are the channels and methods which are used for providing banking services directly to the customer. Banking sector में delivery channels वे चैनल हैं और तरीके हैं जिनका उपयोग सीधे कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए किया जाता है. By using this, customer can perform banking transaction through ATMs, internet banking, mobile banking, etc. इसका उपयोग करके कस्टमर ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि के माध्यम से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. Delivery channel ensure the smooth flow of regular transaction and provide banks with higher profit with lower operational expenses and transaction cost. डिलीवरी चैनल्स रेगुलर ट्रांजैक्शन के स्मूथ फ्लो को सुनिश्चित करते हैं और बैंकों को कम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ हायर प्रॉफिट प्रदान करते हैं. नेक्स्ट है बैंक ब्रांच एंड एटीएम्स. Bank branch is one of the easiest and simplest way of providing banking services. यानी बैंक ब्रांच बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के सबसे आसान और सरल तरीकों में से एक है. Every area has one or more bank branches depending on the space coverage of the area through which we access bank services. प्रत्येक एरिया में एक या एक से अधिक बैंक ब्रांचेस होती हैं जो उस एरिया के स्पेस कवरेज पर निर्भर करती हैं. वी कैन गो टू द बैंक ब्रांच फिजिकली एंड अवेल सर्विसेज लाइक मनी डिपॉजिट और विड्रॉ, सैलरी अपडेट, पेंशन विड्रॉ एक्सेट्रा, जिसके माध्यम से हम बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं. हम फिजिकली ब्रांच में जा सकते हैं, यानी हम खुद ब्रांच में जा सकते हैं और पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, सैलरी अपडेट कर सकते हैं, पेंशन्स को विड्रॉ कर सकते हैं. ऑटोमेटिक टेलर मशीन हैज़ रिड्यूस्ड लॉट ऑफ ह्यूमन वर्कलोड. एटीएम ने ह्यूमन वर्कलोड को बहुत कम कर दिया है. This is one of the cheapest source of banking deliveries 24/7 services. यह 24/7 सर्विसेज देने वाले बैंक के सबसे चीपेस्ट सोर्स में से एक है. This facilitate us with the service of money withdraw. यह हमें पैसा निकालने की सर्विस की सुविधा देता है. We also have cash deposit machine, पासबुक अपडेट मशीन एक्सेट्रा. हमारे पास कैश डिपॉजिट मशीन और पासबुक अपडेट मशीन भी होती है. यानी जो बैंक ब्रांच होते हैं वो हमें एटीएम की सर्विसेज देते हैं. ठीक, पहले हमें क्या करना पड़ता था, पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था. अब अगर हम चाहें तो हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं.
और अगर हमें अपनी पासबुक को अपडेट कराना होता है तो बैंक में पासबुक मशीन लगी होती है, आप उससे अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हैं। अगर आपको पैसा डिपॉज़िट करना होता है तो आपके पास डिपॉज़िट मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू आप कैश को भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक मित्र विद माइक्रो एटीएम्स। अब बैंक मित्र क्या होते हैं? तो बैंक में एटीएम खुलवाने, इंश्योरेंस करवाने, पैसा जमा कराने, अदर बैंक वर्क में जो पर्सन अन्य लोगों की मदद करता है उन्हें बैंक मित्र कहा जाता है। बैंक मित्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमर सर्विस पॉइंट। बैंक मित्र को कस्टमर सर्विस पॉइंट भी कहा जाता है। मित्र प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, फंड ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। जैसे बताया है कि जो मित्र होते हैं या जो बैंक मित्र होते हैं वो आपको अकाउंट ओपन करवाने, कैश डिपॉजिट कराने, कैश विड्रॉ करने, फंड को ट्रांसफ़र करने की सर्विसेज प्रदान करते हैं। एंड इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनी बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज टू रूरल एरिया। और मिनी बैंक, और ये मिनी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, ये मिनी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो रूरल एरिया को सर्विसेज प्रदान करते हैं। इट स्पेशली प्रोवाइड सर्विसेज टू विलेज वेयर नो बैंक ब्रांचेस आर अवेलेबल। ये स्पेशली विलेज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं होती है या जहाँ पे बैंक की ब्रांच अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल POS सपोर्ट फॉर रियल टाइम ट्रांजैक्शन। रियल टाइम ट्रांजैक्शन के लिए POS सेल सपोर्ट करता है। इफ़ यू आर परचेजिंग anything in shop and decided to use your debit card, the customer will having a POS machine. The consumer will having a POS machine in which your debit credit card is swiped to deduct the amount for your purchase. मान लीजिए अगर आप शॉप से कुछ खरीद रहे हैं और पेमेंट के लिए आपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने का डिसाइड किया है तो कंज्यूमर के पास एक POS मशीन होगी जिसमें आपकी परचेजिंग के लिए आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है। दिस प्रोवाइड कैशलेस ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। यह कैशलेस ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ POS सिस्टम, यानी POS सिस्टम के लिए कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ये कॉमन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो आपके POS को चालू रखने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले मॉनिटर एंड टैबलेट डिस्प्ले द प्रोडक्ट database and enable other functions such as employee clock in viewing sales report. Tablet, especially iPads, are popular for replacing bulkier monitors. प्रोडक्ट डेटाबेस प्रदर्शित करता है और अन्य कामों को सक्षम करता है, जैसे एम्प्लॉय क्लॉक इन और सेल्स रिपोर्ट को देखना। टैबलेट विशेष रूप से बल्कियर मॉनिटर को बदलने के लिए पॉपुलर है। बारकोड स्कैनर automates the checkout process. Scanning barcodes pull product info and adds it to the checkout total. Barcode scanner can also integrate with inventory management system to automatically adjust stock level. बारकोड स्कैनर चेकआउट प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। किसी भी प्रोडक्ट में जब हम बारकोड को स्कैन करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बारकोड लगा होता है, तो जब हम बारकोड रीडर से या बारकोड स्कैनर से उन बारकोड्स को स्कैन करते हैं तो आपके पास उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। बारकोड स्कैनर स्टॉक लेवल को ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट करने के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों के साथ एडजस्ट भी करा सकता है, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ एडजस्ट भी करा सकता है। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड रीडर। सिंस द EMV पेमेंट स्टैंडर्ड वेंट लाइव इन 2015, सिक्योर एंड EMV compliant credit card reader
complaint credit card reader are a must-have. Non-complaint retailer face potentially huge loss on account or fraud liability. क्योंकि EMV पेमेंट स्टैंडर्ड 2015 से लाइव हो गया था, इसलिए सिक्योर और EMV कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड रीडर अनिवार्य हैं। नॉन कंप्लायंट रिटेलर को फ्रॉड लायबिलिटी के कारण संभावित रूप से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब EMV क्या होता है? तो EMV हमारे जो पेमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो E हमारा यूरो पे, M मास्टर कार्ड और V वीज़ा कार्ड होते हैं। ये हमारे कार्ड रीडर्स होते हैं जिनसे हम पेमेंट कर सकते हैं। रिसिप्ट प्रिंटर, email and text receipt may be gaining popularity, but paper receipts remain essential for providing customers with a quick snapshot of their purchase or returns. ईमेल एंड टेक्स्ट रिसिप्ट पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं, लेकिन कस्टमर को उनकी परचेज या रिटर्न का स्नैपशॉट देने के लिए पेपर रिसिप्ट आवश्यक है। कैश ड्रॉर, it may fade away in years to come, but cash is still king. Until then, you will need a secure place to store cash for transaction. Another benefit of cash, there are no associated credit card fees. कैश ड्रॉर कैश रजिस्टर या POS के तहत एक पार्ट है जिसमें क्रेडिट कार्ड रिसिप्ट, कैश ट्रांजैक्शन और अदर पेपर वर्क होता है। ड्रॉर के पास एक अलग करने वाली ट्रे है जिसका यूज़ कैश स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैश ड्रॉर का यूज़ रिटेलर एक्टिविटीज़ में विशेष रूप से POS सिस्टम में किया जाता है। की टेक अवे, यहाँ पे कुछ POS के की पॉइंट्स हैं। अ पॉइंट ऑफ सेल इज़ अ प्लेस वेयर अ कस्टमर executes the payment of goods or services and where sales taxes may become payable. Point of sale ऐसा स्थान है जहां कस्टमर वस्तुओं या सेवाओं के लिए पेमेंट करता है और जहां सेल्स टैक्स भी पे कर सकते हैं। A POS transaction may occur in person or online with receipt generated either in print or electronically. POS ट्रांजैक्शन व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन हो सकता है, जिसमें रसीद प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिलती है या इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होती है। क्लाउड बेस्ड POS सिस्टम बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग मर्चेंट्स। क्लाउड आधारित POS सिस्टम व्यापारियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं या पॉपुलर हो रहे हैं। POS system are increasingly interactive, particularly in the hospitality industry, and allow customer to place order and reservations and pay bill electronically. विशेष रूप से जो हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, POS सिस्टम तेज़ी से इंटरैक्टिव है और कस्टमर को ऑर्डर और आरक्षण देने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिल्स का पेमेंट करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट हमारा POS सॉफ्टवेयर है। POS or you can say point of sale is a system where payment is made by customer against the product or services at the store. POS या आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसी प्रणाली है या एक ऐसा सिस्टम है जहां कस्टमर द्वारा स्टोर पर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है। POS सॉफ्टवेयर इज सूटेबल फॉर कैश and carry stores like restaurant, grocery store. POS सॉफ्टवेयर कैश और कैरी स्टोर जैसे रेस्टोरेंट या फिर आपकी ग्रोसरीज होती हैं उसके लिए उपयुक्त है, सूटेबल है। इट इज़
customizable but not at the end of person who is operating it। यह अनुकूल योग्य है लेकिन इसे संचालित करने वाले व्यक्ति के अंत में नहीं है। The person operating has to the products quantity and enter customer details। For business like IT companies, consulting companies, wholesale trades, a billing software is much more beneficial। इसे संचालित करने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट क्वांटिटी और कस्टमर डिटेल फिल करनी होती है या एंटर करनी होती है। IT कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज, होलसेल ट्रेडर, ये होलसेल ट्रेडर जैसे व्यवसाय के लिए ये एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ये हमने पॉइंट ऑफ सेल पढ़ लिया है। पॉइंट ऑफ सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे कुछ बैंकिंग डिलीवरी चैनल्स होते हैं, यानी बैंक जो हमें सर्विसेज या बैंक जो हमें सर्विसेज डिलीवर करती हैं।